नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी समस्याओं की जो हैं तो आज की, लेकिन उनका हल सदियों पुराने ज्ञान में छिपा है। और ये ज्ञान हमें मिलता है भगवत गीता से। तो चलिए इस गहरे ज्ञान में उतरते हैं। क्या जिंदगी की हर मुश्किल का कोई हल होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। सोचिए, क्या हो अगर हमारी रोज की जो परेशानियां हैं उनका जवाब इन सदियों पुराने ग्रंथों में ही छिपा हो। अब देखिए, भगवद गीता में तो जीवन के लिए बेशुमार शिक्षाएं हैं। आज हम उनमें से कुछ सबसे दमदार, सबसे शक्तिशाली बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और इसे आसान बनाने के लिए हमने इन सभी बातों को 3 बड़े हिस्सों में बांटा है, ताकि हम सब इन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से अपना सके। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मन पर विजय कैसे पाएं। क्योंकि गीता हमें यही सिखाती है कि असली बदलाव और सच्ची ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही शुरू होती है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? सच कहूं तो ये आज के जमाने की शायद सबसे बड़ी बीमारी है। गीता की एक सीख हमें इसी डर से आजाद होने को कहती है। सोचिए, जब हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो हम वो काम कर ही नहीं पाते जो हमें करना चाहिए। अपनी राय तो कहीं पीछे छूट जाती है और हम बस दूसरों की बातों में ही उलझे रह जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि असली कामयाबी है क्या? गीता का एक और उपदेश इस बात को बिल्कुल साफ करता है। असली कामयाबी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। देखिए, पैसा, गाड़ी, ये सब चीज़ें ना बस थोड़ी देर की खुशी देती हैं। असली और टिकाऊ संतोष तो तब मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं और अंदर से खुश रहना सीख जाते हैं। जरा इस बात की गहराई देखिए। ये सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है, सबसे बड़ा अधर्म है। ये सीख हमें याद दिलाती है कि हमारी अपनी सोच ही हमारी हदें तय करती है। खुद को कमजोर समझना अपने आप में सबसे बड़ा पाप है। असल में हम वही हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसे समझने के लिए एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। एक राजा था जिसकी सेना बहुत छोटी थी और उसे पता चला कि दुश्मन की एक विशाल सेना उस पर हमला करने वाली है। इंतजार करने के बजाय राजा अपनी छोटी सी सेना लेकर दुश्मन की तरफ बढ़ गया। जो वो दुश्मन के इलाके में पहुंचे तो उन्हें एक पुल पार करना पड़ा। जैसे ही आखिरी सैनिक ने पुल पार किया, राजा ने एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर सब चौंक गए। उसने कहा, इस पुल को जला दो। पुल जलकर राख हो गया। अब क्या? अब सेना के पास वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो लड़ो और जीतो या यहीं पर मर जाओ। और जब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता ना, तो इंसान अपनी पूरी पूरी ताकत से लड़ता है। और जानते क्या हुआ? ठीक यही हुआ। उस छोटी सी सेना ने उस विशाल सेना को हरा दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब हम अपने लिए कोई प्लान भी नहीं रखते तो प्लान ए के कामयाब होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो मन को जीतने की बात तो हो गई, लेकिन जब हम ये करना सीख जाते हैं तो हमारी अगली चुनौती आती है बाहर की दुनिया से, और उसमें भी खासकर हमारे रिश्तों से। क्योंकि रिश्ते ही तो हैं जहां हमें सबसे ज्यादा खुशियां और सबसे गहरे दुख दोनों मिलते हैं। गीता की एक सीख एक कड़वी सच्चाई सामने रखती है। धोखा अक्सर सबसे करीबी लोगों से ही मिलता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे सबसे करीब होते हैं ना, वही हमारी ताकत और हमारी कमजोरियां दोनों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, महाभारत का युद्ध 2 अनजान लोगों के बीच नहीं हुआ था, वो एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। तो फिर सवाल ये है कि सच्चे और दिखावे के रिश्ते में फर्क कैसे करें? गीता के मुताबिक जवाब बहुत सीधा है। जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो, बस वही अपना है। बाकी सब तो बस अपनेपन का दिखावा करते हैं। लोग अक्सर रिश्ता तभी तक रखते हैं जब तक उन्हें कोई फायदा दिख रहा हो, और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब मदद करनी पड़ेगी, वो धीरे से किनारा कर लेते हैं। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात है, हमारी कामयाबी से सबसे ज्यादा जलने वाले लोग अक्सर हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, अजनबी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारी जिंदगी को बहुत करीब से देख रहे होते हैं और मन ही मन में एक तुलना चलती रहती है। बाहर वालों को शायद उतना फर्क ना भी पड़े, लेकिन करीबी लोगों की नजर हमेशा हम पर टिकी रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पांडवों की हर जीत से दुर्योधन जलता था, और यही जलन महाभारत के युद्ध की एक बहुत बड़ी वजह बन गई। चलिए, तो मन को साधने और रिश्तों को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी हिस्से पर, कर्म का अटूट नियम। मतलब एक्शन और रिएक्शन का वो यूनिवर्सल लॉ जिससे कोई नहीं बच सकता। इसे समझने के लिए भी एक कहानी है। एक अमीर आदमी था, उसने एक गरीब मछुआरे से जबरदस्ती उसकी पकड़ी हुई ताजी मछली छीन ली। ये थी अन्याय की शुरुआत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
वो मछली वो अभी भी जिंदा थी और उसने पलटकर उस अमीर आदमी के अंगूठे में जोर से काट लिया। ये था उसके कर्म का फौरन मिला नतीजा। अब वो घाव ठीक होने के बजाय सड़ने लगा। पहले अंगूठा गया, फिर कलाई तक बात पहुंची, और देखते ही देखते आखिर में उसका पूरा का पूरा हाथ काटना पड़ा। सोचिए, एक छोटे से बुरे काम का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। ये कहानी हमें यही दिखाती है। और देखिए इस बात को कितने खूबसूरत तरीके से कहा गया है। कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। मतलब साफ है, हमारे कर्मों का फल मिलना तय है, उससे कोई बच नहीं सकता, वो हमें ढूंढ ही लेगा। और ये जो कर्म का नियम है ना, ये सिर्फ बड़े बड़े कामों पर लागू नहीं होता, ये हमारी रोज की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू में है। जैसे गीता सिखाती है कि जैसा अन्न वैसा मन, मतलब हम जो खाते हैं, सात्विक, राजसिक या तामसिक, उसका सीधा असर हमारी सोच और हमारे कामों पर पड़ता है। दूसरी बात, जो चीज अपनी नहीं है उस पर हक जमाने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। और सबसे जरूरी बात, गीता कहती है कि अन्याय करना तो पाप है ही, लेकिन अन्याय को चुपचाप सहना भी उस पाप में हिस्सेदार बनना है। इसलिए जहां कुछ गलत हो रहा हो, वहां चुप रहने की जगह उसके खिलाफ आवाज उठाना ही हमारा धर्म है। तो इन सभी बातों का सार क्या है? हमने मन को जीतने की बात की, रिश्तों को समझने की कोशिश की और कर्म के नियम को जाना। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक भरपूर, एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए असल में 3 ही स्तंभ हैं। पहला, अपनी अंदर की दुनिया पर महारत हासिल करना। दूसरा, बाहर की दुनिया और रिश्तों को समझदारी से चलाना। और तीसरा, कर्म जैसे कुदरत के नियमों को समझकर उनके हिसाब से जीना। सच पूछिए तो यही गीता के ज्ञान का असली सार है। तो अब जाते जाते एक सवाल हम सब के लिए है। मन पर विजय, रिश्तों की सच्ची समझ या फिर कर्म का अटूट नियम? इन सब में से कौन सा सिद्धांत है जो आज हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।